Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, and this is a part 2 of my vlog. और भाई आज हम लोगों को पता है कि आए थे म्यूज़ियम का विज़िट करने के लिए, बट हमें लग गई थी भूख और 3 जगह विज़िट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग देखिए ताकि ये वाला व्लॉग समझ आए। और भाई हम अब जा रहे हैं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट, जो जब भी मैं ओल्ड सूक आती हूँ या ओल्ड दुबई की तरफ आती हूँ तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है क्रीक सिटी रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट यहाँ से ऊपर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। हम पहले ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ऊपर से देखने पे आपको मिलेगा ये खूबसूरत व्यू। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ का जो खाना पसंद है वो है 2 डिशेस, बारबेक्यू चिकन एंड अफगानी पुलाव, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सूप। और यहाँ पे भी हमने मस्त होके खाया। और अब हम चलते हैं चाय लेके वापस। यहाँ की चाय भी बहुत मजे की होती है गाइस। ओल्ड सूक में काफी ऐसी जगह बनी हुई है जो बिल्कुल इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। एंड ये म्यूजियम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल सेक्शन है शेख सईद अल मखदूम हाउस। ये दुबई के फॉर्मर रूलर का घर था, और यहाँ भी आपको दुबई की डेवलपमेंट की कहानी शुरू से दिखेगी। और ये हाउस 1890 में बनाया गया था, और ये दुबई की जो रूलर थे शेख सईद अल मखदूम की रेजिडेंस भी थी। यहाँ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ रिहाइश रखी, और यहीं से दुबई की बहुत से इम्पोर्टेंट फैसले किए। एंड इस जगह पे आपको यहाँ के जो पुराने दुबई की रियल फोटोग्राफ्स दिखेंगी। और यहाँ पे गाइस इस जगह पे 2 रूम बने हुए, एक रूम्स है, एक नॉर्मल रूम है और एक है द फैमिली रूम के नाम से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ व्यूज के बारे में। और यहाँ आप पुराने शेख्स की जो पुरानी तस्वीर थी, उनकी जो रेयर तस्वीरें हैं उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे हर शेख के बारे में पूरी कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है उनके बारे में, और उनके कौन सा रूम था और ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो भाई हम आ गए हैं अब द बिगनिंग ऑफ द शेख रूम 1894 टू 1912। ये असल में दुबई की अर्ली डेवलपमेंट और ट्रेड एरा को शो करता है। एंड यहाँ पर वो टाइम है जब दुबई एक छोटा सा फिशिंग एंड ट्रेडिंग सेटलमेंट से कमर्शियल हब तक बन रहा था। और यहाँ पे उसकी सब चीज़ों की तस्वीरें, उसका मैप, सब कुछ यहाँ डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1890 में दुबई एक छोटा सा कोस्टल विलेज था, जहाँ लोग फिशिंग और पैल डाइविंग पर डिपेंड करते थे। ज़िंदगी सिंपल थी लेकिन लोग मेहनती थे। इसके साथ साथ भी यहाँ पे जो ट्रेड का स्टार्ट टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई जाती थी कि दुबई ने अपनी लोकेशन का यूज़ करते हुए ट्रेड स्टार्ट किया और उसके ज़रिए इतनी कामयाबी हासिल करी। सो गाइस हम आ गए हैं एनवायरनमेंट एंड डेजर्ट लाइफ पवेलियन। यहाँ प्लांट्स, डेजर्ट, नेचर और सर्वाइवल सिस्टम एक्सप्लेन होता है। इन प्लांट्स की ख़ास बात ये थी कि यहाँ बहुत कम पानी में बहुत सारे यहाँ पे सरवाइव कर सकते थे प्लांट, और जो डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके साथ पुराने ज़माने में ये प्लांट सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं थे, बल्कि लोगों की ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी थे। इनका यूज़ करते हुए आप फूड, मेडिसिन और डेली यूज़ की चीज़ें भी बना सकते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे उनसे मेहंदी बनती थी, और वो जो चीज़ें जो यूज़ करते थे यहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ यहाँ डिफाइन किया गया है। वैसे गाइस अगर आप लोग आएँ तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में आएँ, क्योंकि अगर आपको सारी जगह पवेलियंस विजिट करनी है तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पवेलियंस बंद भी हो गए थे, और कुछ पवेलियंस के अंदर ये मसला था कि उसमें जो एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सो हमने बहुत सारी चीज़ें मिस करी। सो गाइस अब स्टार्ट हो गया है ट्रेडिशनल जूलरी सेक्शन, और ये मेरा फेवरेट पवेलियन था जो मुझे देखना था, बिकॉज पुरानी जूलरी में इंटरेस्ट बहुत है। सो और कपड़ों में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पर यहाँ की क्लास निकल गई थी, उसका मुझे अफसोस था। पर यहाँ पे जो जूलरी थी यार वो इतनी ब्यूटीफुल और आई कैचिंग पार्ट थे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं अट्रैक्शन वाली होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल इमारती जूलरी पीसेस जो गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे। डिज़ाइन बहुत हैवी और डिटेल होते थे, जो कि उनकी और ख़ूबसूरती बढ़ा देते थे और उनकी जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। वो सब चीज़ें यार यहाँ पे मुझे इतनी प्यारी लगी। उसके साथ साथ पुराने टाइम में जो जूलरी सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती थी, बल्कि स्टेटस और वेल्थ का सिंबल भी देती थी। ज़्यादा हैवी और डिटेल जूलरी का मतलब होता था कि फैमिली वेल्दी है। सो यहाँ पे जो बड़े बड़े सेट होते हैं वो वेल्दी की निशानी होते हैं। दूसरे यहाँ पे
पर्ल्स इकट्ठा किए जाते थे और यहाँ पे सब ज्वेलरी हाथों से बनाई जाती थी बिना मशीन्स के। हर पीसेस में क्राफ्ट और फाइन डिटेलिंग होती थी जो उस वक्त के आर्टिस्ट की स्किल्स को शो करती थी। और भी यहाँ पे औरतें भी उसको बनाती थी और यहाँ पे हर चीज़ के बारे में आपको लिखा गया है, मतलब बताया गया है कि कौन सा यहाँ पे गोल्ड किस तरफ से आता है और कौन सा पर्ल कहाँ से आता है। यहाँ पे सारी चीज़ों की डिटेल बाकायदा लिखी गई हैं और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ स्टोन्स काफ़ी यूनिक और काफ़ी टाइप के थे और अगर यहाँ पे स्टोन्स को गौर से देखें तो हर स्टोन इतना खूबसूरत और एक अलग मीनिंग्स दे रहा है। और यहाँ पे भाई ये जो ज्वेलरी है ना, सिर्फ फैशन नहीं थी बल्कि इमारती आइडेंटिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और स्पेशल ओकेजन्स और वेडिंग में इनका उस बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कि किरदार अदा करती थी यार, क्योंकि उस वक्त की जो खूबसूरती होती थी वुमेंस की वो यही होती थी। और यहाँ पे पर्ल्स को किस तरह से रिफ़ाइन किया जाता है, उनको किस तरह से परोया जाता है और उनकी क्या क्या डिफिनेशन होती हैं, वो यहाँ सब चीज़ें आपको वीडियोज़ में दिखाई जाएंगी। मैं यहाँ पर हर एक छोटी चीज़ की वीडियो बना रही थी ताकि भाई आप लोग घर बैठे भी ये देख सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़। और यहाँ की जो सिल्वर और मेटल ज्वेलरी थी उसकी जो सिंपलिसिटी और एलिगेंस थी ना, वो इतनी स्पेशल थी। एंड गाइस यहाँ पे फितूर ज्वेलरी भी रखी गई थी। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल डिज़ाइन कैटेगरी होती है, मोस्टली सिल्वर ज्वेलरी में यूज़ होती है। इसमें बोल्ड, हैवी और डिटेल पैटर्न्स होते हैं और उनको बहुत ही तरीके से तराशा जाता है। उसके साथ साथ फितूर ज्वेलरी जो होती है वो अपनी हैवी और बोल्ड डिज़ाइन की वजह से फेमस होती है। और मुझे यहाँ ये देख के इतनी मतलब खुशी हो रही थी यार, मतलब इतना आप पुरानी चीज़ें देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। और इसमें डिटेल्स, पैटर्न्स और ट्रेडिशनल मोटिव्स होते हैं। एंड गाइस ये वाला जो सेक्शन है ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी का वो सेक्शन है जो बहुत रॉयल और आई कैचिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वेलरी रखी है वो 100 से ज़्यादा यानी 100 से 150 साल पुरानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। और मोस्टली लेट 1800 से अर्ली 90s के दरमियान ये टाइम रिप्रेजेंट करता था इन ज्वेलरीज़ को। और हेड पीस जो होते थे जो कि आज तक चला आ रहा है। A few moments later. सो गाइस अब हम आ गए हैं कल्चर ऑफ द सी पवेलियन में, जहां आप दुबई के समंदरी कल्चर और उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हो। गाइस यहाँ पर पुराने ज़माने में दुबई के लोगों की ज़िंदगी समंदर से जुड़ी होती थी, इसीलिए फिशिंग और पैरल डाइविंग उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में लोग फिश पकड़ने के लिए जो टूल्स यूज़ करते थे वो सब हैंडमेड होते थे। यहाँ पर फिशिंग ट्रैप्स जो होते थे ट्रेडिशनल वो भी दिखाए गए हैं। ये सारे टूल्स बोट के साथ यूज़ होते थे जिसे डोस कहा जाता है। एंड गाइस यहाँ पे ये पुराना मिट्टी का जो पीस रखा गया है, आई थिंक इसमें शायद उस वक्त में कोई टूल्स या फिर ज्वेलरी या डेकोरेशन के पार्ट्स होते होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे जो मेटल के पीस अक्सर हाथ से बनाए जाते थे और उन्हें हीट करके शेप दिया जाता था। इस तरह के आइटम्स या कपड़ों में यूज़ होते थे, ये सब भी यहाँ पे रखे गए हैं। और ये स्नैक का डिज़ाइन बनाया हुआ है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे स्टोन्स के साथ बीड्स बनाए गए हैं और वैसे चीज़ें बनाई गई हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखिए आप छोटी छोटी बोर्ड्स भी रखी गई हैं और ये जो बोर्ड्स है ना, ये विजिटर्स को बताती हैं कि ये चीज़ क्या है, किस ज़माने की है और इसका यूज़ क्या था। एंड यहाँ पे उसके बारे में सब डिटेल भी लिखी गई है। इसके साथ साथ ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा भाई यहाँ पे जो इन बोर्ड्स पे यूजुअली आइटम का नाम, मटेरियल जैसे स्टोन्स, मेटल या क्ले और उसका टाइम पीरियड लिखा होता है। सो गाइस अगर आप यहाँ पे विज़िट करें तो ये जगह ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ के कुछ सेक्शन बहुत अच्छे हैं जिनको आपको विज़िट करना मस्ट है। सो गाइस यहाँ के टिकट की बात करें तो 60 AD टिकट है अडल्ट और अंडर 12 फ्री है। और हमें यहाँ बहुत मज़ा आया और ये जगह देखने वाली है। सो आप लोग भी विज़िट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।